बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम। श्यावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 293 श्री रूपा जी श्री रूप रसिक देवाचार्य जी की कथा है। ये भक्तों के पालक महंत हैं सब। आगे आप लोग श्री देवानंद जी की, श्री खेम जी की कथा को आप लोगों ने सुना। अब श्री रूपा जी श्री रूप रसिक देवाचार्य जी की कथा आप लोग सुनिए। आप दक्षिण देश के रहने वाले थे। जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो बहुत दूर की बात, परंतु श्री रूपा जी धैर्यपूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण बिक गए। जरूरत पड़ने पर मकान भी बेच दिया, अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आंच आने नहीं दी। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें अनुनय विनय कर घर लिवा लाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। इन्होंने पत्नी से कहा कि यदि कोई आभूषण शेष हो तो दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दूं। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। पत्नी ने झल्ला कर कहा, यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूख के कारण मारे फिरते। श्री रूप जी ने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि यदि तुमने कुछ छिपाया न होता तो विश्व भर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। उन्होंने निश्चय ही अब तक कोई न कोई उपाय कर दिया होता। यह सुनकर पत्नी कुछ लज्जित सी हुई और उसने अपनी नथ लाकर पति को दी। श्री रूप जी ने उसे ही बेचकर आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने
शीत प्रसादी पाई। उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि घर में अमुक जगह अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है, उसे खोद कर आनंद पूर्वक संत सेवा करो। श्री रूप जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। सिया बलराम चंद्र की जय। ये होती है भक्तों की निष्ठा ईश्वर के प्रति। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्रीमुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुंचे तो पता चला कि श्री हरि व्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग कर संकल्प कर जा बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरि व्यास देवाचार्य ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया। मंत्रोपदेश देकर श्री महावाणी जी के अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव जी की अलौकिक कृपा देखकर आप आनंद विभोर हो गए। श्या बलराम चंद्र की जय। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेशानुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी के मनन चिंतन में रत रहते हुए इष्टाराधन करते रहे। श्री रूप रसिक जी ने आराधन संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे। आपकी रचना बड़ी ही सरस है। यथा नैनी प्रकृति गई है न्यारी, जाचत जय लय श्याम रूपही, बन बन बिकल महारी, अटके ने कन रहे लालची, सीख दय सब हारी, रूप रसिक दरसई मन मोहन, तब ही हो सुखारी। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है श्री रूपा जी से कि व्यक्ति को निश्चित होकर के संत भगवंत की सेवा करना चाहिए, उसमें चोरी छिपाव नहीं करना चाहिए। भगवान संत हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। थोड़ा कठिनाई जरूर सामने दिखती है, लेकिन अंत में कल्याण ही होता है। संत भगवंत एक समान होते हैं। भगवान अपने भक्तों की मर्यादा के लिए सारे नियम कानून तोड़ करके उनकी रक्षा करते हैं, उनको धनोधान्य करते हैं। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिली है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम हरि नाम का जपन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के रूप दर्शन स्पर्शन उनका कीर्तन करें, कल्याण अवश्य होगा। राम नाम अवलंबन हेतु, राम के नाम में इतना ताकत है, दम है कि अगर जिन्होंने कहीं कोई शास्त्रों पुराणों में ऐसा मिलता नहीं है, जिन्होंने एक बार भी राम कहा उसकी भी मुक्ति है। इसलिए राम नाम जपना चाहिए, कहीं भी कैसे चलते फिरते जपना चाहिए, तो इसको अपना हीरा मानना चाहिए। संतों ने बार 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 दोहराया है, भक्तों ने दोहराया है। इसलिए भगवान का नाम का जपन कीर्तन करें, कल्याण ही होगा। श्या बलराम चंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी।
अब आप लोग यहीं पे कथा विसर्जन होती। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। महादेव।